नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। इन दिनों दल बदल की राजनीति चल रही है, हर कोई अपना हित साधने में लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो कुछ नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार में सेंधमारी कर ली है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव को बीजेपी ने अपनी पोस्टर गर्ल बनाया है। वह बीजेपी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को भी बीजेपी ने अपनी पोस्टर गर्ल बनाते हुए उन्हें पोस्टर में स्थान दिया। खबर है कि कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के पोस्टर में शामिल लड़की भी अब भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। वही पार्टी समेत दिग्गज नेता अब विपक्ष पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। बेटियों के पार्टी में शामिल होने पर विपक्ष पर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने भी सीएम योगी और जेपी नड्डा के साथ अपर्णा की मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बेटियां वहां, सम्मान और सुरक्षा जहां। बीजेपी ने इस पोस्टर के सहारे कई निशाने साधने की कोशिश की है। कुछ दिनों में बहुत सारे एमएलसी, एमएलए, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी को और बाकी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। और यही नहीं, आपके सामने आज मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। ये अपने आप में उस ओर इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। महिला आज रात को भी बाहर निकल सकती है, काम पर जा सकती है, सुरक्षित महसूस करती है। महिला को सुरक्षा और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उदाहरण साफ है। बहू और बेटी हो, भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मोदी जी, योगी जी की सरकार में राज। तो आपको बता दें कि अब ये जो पोस्टर की लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये नारा दिया गया कि सुरक्षा जहां बेटियां वहां। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि अब ये जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, इसका पारा अब बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। बड़ी बात यह है कि तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि हमारी सरकार में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित थीं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा का यह कहना है कि तमाम बड़ी नेता, वो बेटियां, वो महिलाएं अब भाजपा को चुन रही हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार में महिलाओं के लिए काम किया गया, महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया गया, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया गया और एक नारा दिया गया, सुरक्षा जहां बेटियां वहां। तो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुई मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के भाजपा में ही रहने की घोषणा के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को महिलाओं के बीच का जो मुद्दा है वो मिल गया है। भाजपा ने संघमित्रा मौर्य और अपर्णा यादव को महिलाओं के बीच पोस्टर गर्ल बनाते हुए सुरक्षा चक्र, सुरक्षा जहां बेटियां वहां पोस्टर जारी किया। आपको यह भी बता दें कि बीते कुछ दिनों में हमने देखा किस तरीके से दल बदल की राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़ी तमाम बड़ी नेता कोई भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, तो भाजपा से भी तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी में चले गए। हालांकि दावे बहुत किए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से यह बड़े आरोप लगाए गए कि योगी सरकार पर दलित पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाकर भाजपा छोड़ते हुए सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य ने भाजपा नहीं छोड़ी और संघमित्रा मौर्य ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि वो भाजपा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि
भाजपा की विचारधारा उन्हें पसंद है और उसी विचारधारा के साथ राष्ट्रवाद के हित में काम करने के लिए वो भाजपा के साथ रहेगी। और यही तमाम बड़ी बातें अपर्णा यादव ने भी जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश और देश का विकास हो रहा है, उनकी विचारधारा के तहत ही मुझे काम करना है, मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुन रही हूं। और खास तौर पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो भी फैसले भाजपा लगातार लेती आ रही है, भाजपा जो काम कर रही है उससे मैं प्रभावित हूं और उसी प्रभाव से उन्हीं तमाम चीजों को देखकर समझकर मैंने ये बड़ा फैसला लिया है और मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। हालांकि अब विपक्ष कमजोर है या सरकार और मजबूत होने जा रही है, ये तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में खास मेहमान जुड़ेंगे और डिबेट की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त ताहिरा हसन जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, शुभा मिश्रा जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, शिल्पा चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी, कंचन द्विवेदी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सीधा सवाल कंचन जी आपसे करते हैं, महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात लगातार शुरुआत से ही कही जा रही है, लेकिन इस बीच में जब अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा, संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि मैं भाजपा के साथ ही आगे बढ़ूंगी। क्या लगता है महिलाओं के मुद्दे पर आने वाले वक्त में चुनाव कितना मजबूत होने वाला है? कंचन जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए ठीक है, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीधा रुख करते हैं शिल्पा चौधरी जी। शिल्पा चौधरी जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शिल्पा जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, शुभा मिश्रा जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है जी। शुभा जी शुरुआत करते हैं डिबेट की आपसे ही। एक तरफ लगातार दल बदल की राजनीति शुरू हो चुकी है, तमाम बड़े नेता सपा को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, तो भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस कहां स्टैंड करती है? आखिर क्यों नहीं कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, विकल्प की बात तो तब होनी चाहिए जब सुरक्षा की जो हम बात कर रहे हैं कि सुरक्षा को लेके, तो जो हमारे आंकड़े हैं, अगर हम आंकड़ों की बात करें कि 2020 में सबसे ज्यादा जो हमारे जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, 49,385 मामले दर्ज किए गए हैं महिलाओं के अपराध के। अब अगर हम बात सुरक्षा की कर रहे हैं, विकल्प की बात तो बाद में आती है ना। अगर सुरक्षाओं पे लेके जो घटनाएं न हो रही होती, जो लोग महसूस कर रहे हैं कि हम भाजपा के साथ आ गए हैं या पोस्टर गर्ल बन जा रहे हैं, पोस्टर गर्ल बन जाना और धरातल पे रह के कार्य करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप बहुत बखूबी जानते होंगे, क्योंकि सामने से आके किसी के आधार पे खड़े होना और बिना किसी आधार के आगे बढ़ना, दोनों में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस ने हमेशा हमारे इस देश को आधार दिया। जो राष्ट्रवाद की राजनीति हो रही है, जो बाकी चीजें राजनीति हो रही हैं, उनकी बात न करके अगर हम बात करें जो आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, अगर मैं बात करूं हाथरस जिले की जो पिछले वर्ष 2020 में हुआ था, जिसको कि मीडिया ने कथित बलात्कार कहा, या आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा कि कथित बलात्कार। जब बात आगे पहुंचती है उन्नाव की, वहां पे 17 वर्ष की कन्या है और उसके साथ बलात्कार होता है। उसको पूरी तरह से जो भी घटनाएं हुई राजनीतिक, आप लोग जानते ही हैं कि 4 जून 2017 को जो चीज उन्नाव में हुआ था, 17 साल की लड़की थी वो। और अगर ये घटनाएं इस बीच में हो रही हैं, उस पर राजनीति की जा रही है और राजनीति की जा रही है और राजनीति के इस स्तर पे अगर किसी नेता का जुड़ाव उसमें है, तो आप देखते हैं कि उस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब दिक्कत इस बात की नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, दिक्कत इस बात की है कि महिलाओं को इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जो उनको अधिकार दिए गए हैं, जो कानून दिए गए हैं, वो उसका कितना वो जानती हैं, कितना वो उसका उपयोग कर पाती हैं, और जिस समाज में वो रह रही हैं, जिस समाज में उनका उठना बैठना, जहां से उनका आगे बढ़ना है, क्या वो समाज की स्वीकार्यता उनको हर स्तर पे लेके है। किसी नेता की बेटी होना, किसी बड़े पार्टी के किसी अध्यक्ष पद पे होना, तब तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन धरातल पे अगर आप बात करिए कि धरातल पे हम किसी स्त्री को आगे बढ़ाने का क्या कार्य कर रहे हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? कानून के नाम पे आप देखोगे कांग्रेस ने कितना काम किया महिलाओं के लिए? कांग्रेस ने कितना काम किया महिलाओं के लिए? जितने कानूनों की बात की जाए, अगर आप बात करिए कानूनों की,
यहाँ पे कितना कार्य किया कितना नहीं। जो आधार था, जो राष्ट्रवाद के शब्द थे, वो राष्ट्रवाद जो दिया गया वो कांग्रेस के ही उस जो हमारे देश के निर्माण की बात थी वहां से दिया गया। ये राष्ट्रवाद कहीं और कोई, अब आप कह दो कि मैंने एक डिबेट में सुना था कि मान लीजिए आपने 100 मंजिला एक मकान बनाया, ठीक है, 100 मंजिले मकान को बनाने के बाद आपने लिफ्ट लगाया 80वें मंजिल पे, और आप कह रहे हो कि 80 तक चढ़ के जाओ फिर आपको लिफ्ट मिल जाएगा। अरे उस 80 मंजिल तक आने की जो व्यवस्था दी, जो 70 सालों की राजनीति की आप बात कर रहे हो, कहाँ से आई राजनीति? आपको धरातल विकास का ये जो स्तर मिल रहा है, जहां पे खड़े होकर आप दौड़ रहे हो। बिल्कुल, देखिए सवाल मेरा भी यही है कि 70 साल 72 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, और एक लंबा वक्त आपने बिताया है केंद्र में रहकर, तो आपने महिलाओं को पहले क्यों नहीं दी प्राथमिकता? आपने महिलाओं को पहले क्यों नहीं दी इतनी सीटें? आप चुनाव है, आप सत्ता से बाहर का रास्ता देख रही हैं, आप हाशिए पर बैठी हुई हैं, और आप अंत में जाकर आप 50 टिकट दे रही है महिलाओं को। ये पहले क्यों नहीं लिया गया फैसला? देखिए, आपके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक 4 शब्द लेके आप चलते हो हमेशा। जब समाज में जिस तरह से विकास की गति होगी, राजनीति उसी के अनुसार चलती है। राजनीति आप जानते हो कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम एक साथ जो मतदान देने का अधिकार मिला था वो अपने भारतवर्ष में शुरू हुआ था। इंग्लैंड, अमेरिका, बहुत से देश थे जो मतदान तो हो रहा था वहां पे, उसमें गणतंत्र आ चुका था, लेकिन मतदान देने का अधिकार आपकी महिलाओं को मिलता है 1952 में, आपके देश की महिलाओं को, और वही तभी इंग्लैंड में मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार के होने के बाद कोई कार्य नहीं किए। आप जानते हो जब कोई चीज बुनियादी तरह से चल रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, तो उस स्तर पे कार्य करने का जो तरीका होता है वो अचानक नहीं हो सकता ना। सड़क अगर नहीं बनी है तो आप जानते हो सड़क बनने के लिए खुदाई होगी, उसमें कंकड़ पत्थर, 70 साल एक बड़ा वक्त होता है। 70 साल एक बड़ा वक्त होता है, और आज 5 साल में आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतना आरोप लगा रही हैं, लेकिन 70 साल आपने भी तो काम किया। आपने जो काम किया उसका असर अभी देखने को मिलना चाहिए था कि नहीं? जिस पथ पे भाजपा दौड़ रही है, वो रास्ते, वो तरीके, आगे बढ़ने का, विकास का जो विजन था वो कहां से आया? ठीक है कंचन जी, महिलाओं को लेकर अब राजनीति हो रही है। पहले बात की गई कि मुस्लिमों को लेकर, गैर यादवों को लेकर, तमाम अल्पसंख्यक जातियों को लेकर लगातार राजनीति हो रही थी। फिलहाल जब से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो महिलाओं को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कौन सी पार्टी लगातार काम कर रही है महिलाओं को लेकर, यह भी अभी भी बड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है जो ये पोस्टर गर्ल्स की राजनीति हो रही है, ये कितना सही है? जी, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, मैं काफी लेट आई, इसके लिए माफी। सचिन, मेरा नाम सचिन है। जी सचिन जी, जैसा कि राजनीति की बात है तो एक बात मैं आपसे और अपने पूरी देश की जनता से पूछना चाहूंगी, उनको भी दिमाग पे चढ़ जाएगा कि कोई भी बेटी अपने पिता के विमुख कभी नहीं जाती है, और अगर अपने पिता के विमुख कोई बेटी जा रही है तो पक्की बात है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा अपनी मानसिकता से बहुत गिरी हुई है, इसलिए वो अपने पिता से विमुख होकर के कहीं जा रही है। तो बेशक बात है, हमारे यहाँ पर जैसे स्वामी जी की बेटी है जो, और वो हमारी पार्टी में है। दूसरी बात, अभी अभी एक बहुत बड़े मुखिया जो एक पार्टी के सपा के मुखिया है, उनकी बहू, तो एक बात तो सुनिश्चित हो गई है कि वहां पर भी जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो घर अपनी बहू और बेटी को ना संभाल पा रहा हो, उसको सुरक्षा ना दे पा रहा हो, उसको संतुष्टि ना दे पा रहा हो, तो पक्की बात है कि वहां पर सच में ही महिलाओं, दूसरी महिलाओं के लिए और क्या होगा, ये निश्चित बात है, सुनिश्चित होता है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि वहां उनको सुरक्षा नहीं मिली, इसलिए उन्होंने हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो संस्कार की पार्टी है, जो हमारे सारे सामाजिक लोगों की पार्टी है, उसको उन्होंने चयन किया, और जो सच में ही बेटियों के लिए बहुत सुरक्षित पार्टी है उसका चयन उन्होंने किया है। तो इससे बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है कि हमारी पार्टी महिलाओं के लिए बहुत काम करती है। एक बात और सचिन जी, हमारी पार्टी महिलाओं को तोड़ने का काम नहीं करती, या फिर महिलाओं को उनको केवल सबल बनाने का काम कर रही है, उनको निर्बल बनाने का काम नहीं करती। हम लड़कियों के लिए ये कर दे रहे हैं, 100 डायल कर दे रहे हैं, हमने ये कर दिया, ये नहीं। हमने क्या किया है, ये बात बहुत दमदार बात है कि हमने उनको कोई बैसाखी नहीं दी है, हमने उनको लड़ने के लिए स्वयं ताकत दी है, और महिला विंग के लिए उनको स्वयं ज्वाइन करवाया कि आप खुद अपनी सुरक्षा करो और दूसरों की भी सुरक्षा कर सको। जब दूसरों की सुरक्षा होती है तो फिर वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने उनकी बहुत सुरक्षा की है और उनके लिए बहुत दम दिया है। इसलिए दूसरे पक्ष की और दूसरे पार्टी की घरों की बहुएं भी हमारे पास आ रही है।
बिल्कुल, आप कंचन कह रहे जी, हैं कि हम महिलाओं के काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन शोभा जी तो कह रहे हैं कि जी इतने मुकदमे दर्ज किए हैं, हाथरस में कांड हुआ, तमाम अलग अलग जगहों बिल्कुल, पर मैं बोलना बलात्कार हो रहे चाहूंगी, हैं, रेप की मैं घटनाएं बढ़ कंचन रही जी हैं, से और पूछना आप कह रहे हैं चाहूंगी। कि महिलाएं सुरक्षित मैं हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूंगी, तो फिर जरा इनको अभी तो ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए, इनको तो महिलाओं पर बोलनी ही नहीं चाहिए। आप लेकर के बैनर पोस्टर लगा रही हैं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। एक आपकी पार्टी की महिला है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, लखनऊ की, आपने उससे सफाई करवाई, आपने उससे बहुत काम लिया। प्रियंका ही नाम है उनका भी, प्रियंका सिंह, जो पोस्टर वुमेन तो आपने बना दिया, लेकिन बेचारी वो अभी इल्जाम लगाती घूम रही है कि प्रियंका जी ने मेरा यूज किया, केवल काम करवाया और मुझे टिकट नहीं दिया। तो इससे इनको समझना चाहिए। दूसरी बात, सुरक्षा की बात कर रही है, तो अलवर कहाँ गया है? वो जो बिना मुंह बोली बेटी है, वो पड़ी हुई है, अभी तक प्रियंका जी उसकी तरफ ध्यान नहीं। यूपी में जरूर कूद करके पूरा नहीं, ठीक जो है, ठीक है। शासन है, देखिए प्रशासन है, देखिए, उसकी कंचन जी, व्यवस्था देखिए, तोड़ना लिस्ट मैं तो मैं आपने भी जारी की है, लिस्ट तो आपने भी जारी की है, उसमें प्राथमिकता किन किन चीजों को देख कर दी गई है, ये हम सबको मालूम है। आऊंगा मैं आपके पास, दूसरा दूसरा सवाल भी करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं शिल्पा जी आपके पास आते हैं। शिल्पा जी, क्या लग रहा है? देखिए, ये आरोप लगने तय थे, ये सवाल खड़ा होना तय था कि अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो ये सवाल खड़े होंगे कि अगर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अगर अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, तो पार्टियों को क्या संभालेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संभालेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। जी। आपको और सभी को ये बहुत अच्छे से पता है कि अपर्णा यादव जी का समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा कोई लेना देना कभी रहा नहीं। सिर्फ रसीद कटा लेने से और मात्र यादव परिवार की बहू हो जाने से कोई समाजवाद और उसकी विचारधारा के प्रति समर्पित होगा, ऐसा तय नहीं होता। और ये बात शुरू से ही अपर्णा यादव जी ने साबित भी करी है। बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला हैं जिनका कि बिल्कुल जनाधार नहीं है। पार्टी ने उनको बहुत एक महत्वपूर्ण सीट दी थी, जिसको कि वो 2012 में गंवा चुकी हैं। तो ऐसी महिला जिसका शुरू से दक्षिणपंथी रुझान रहा है, चाहे वो योगी की नीतियों में आस्था जताना हो, चाहे वो लखनऊ मेयर का टिकट मांगना हो, चाहे वो दोबारा से उपचुनाव में लखनऊ कैंट सीट को दोबारा मांगना हो, तो वो हम बिल्कुल उनको टिकट देते अगर कि वो जनता के बीच में जाती हैं और काम करती हैं और अपना जनाधार बनाती हैं। समाजवादी पार्टी जनता के बीच में काम करती है, सो ऐसे किसी भी व्यक्ति को वो टिकट नहीं देगी, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, जिसका कि जनाधार ना हो और पार्टी जीतने की स्थिति में ना हो। तो अपर्णा यादव जी, जो कि लगातार दक्षिणपंथी पार्टियों के संपर्क में रही हैं, Y+ सुरक्षा जब उन्हें मिली तब भी उन्होंने यही कहा, योगी जी के दरबार में वो लगातार हाजिरी देती रही, तो इसमें परिवार को जोड़ने जैसा कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और बिल्कुल जनाधार शून्य महिला है, कोई नेतृत्व नहीं है उनका। तो बहुत अच्छा है कि हमारे लिए एक जो धर्म संकट था वो टल गया। जहां भी गया है वो लोग उनको टिकट दे, हमने तो उनको शुभकामनाएं कल दे दी कि जाइए आप लड़िए, कम से कम आपको पता तो चलेगा कि सिर्फ समाजवाद के नाम पर आपने जो धब्बा लगाया है वो उससे हम मुक्त हुए। ठीक तो है, जहां देखिए, है, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी टिकट उसी को देगी जिसका जनाधार होगा। क्या समाजवादी पार्टी में जनाधार उसी का है जो गैंगस्टर है, जो माफिया है? क्या बात है? गैंगस्टर और माफिया लोग किसको बनाते हैं ये भी तय करने की बात होती है, क्योंकि देखिए गैंगस्टर तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी हैं। अब वो आज कहते हैं कि मेरे ऊपर सारे लगे हुए मुकदमे राजनीतिक थे, आपराधिक मुकदमे लगे हैं योगी आदित्यनाथ पे। ऐसा व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो फिर समाजवादी पार्टी किसे टिकट दे रही है इस पर बात नहीं होनी चाहिए, मुझे तो नहीं लगता। सिर्फ ये कह देने से कि पुलिस ने मुकदमा लगा दिया तो वो अपराधी हो गया, तो वो अपराधी किसी के कहने ठीक है, से मैं नहीं आता हूं, होगा। कंचन जी आपके पास भी आऊंगा, शुभा जी आपके पास भी आऊंगा। ताहिरा हसन जुड़ी हुई हमारे साथ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। ताहिरा जी, एक लंबा वक्त भी आपने समाज के साथ बताया है, आप ये समझती हैं कौन सी पार्टी महिलाओं के लिए क्या करती है? महिलाओं के लिए लगातार तमाम बातें होती है कि महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है कि महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, महिलाओं को इन तमाम विभागों में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, आपका आंकलन क्या कहता है? क्या जो वादे सरकारों द्वारा की जाती, जो पार्टी द्वारा की जाते, क्या उन पर कार्य हो रहे हैं? नहीं, देखिए, महिलाओं ने जो अभी कोई भी कहे कि हमने महिलाओं के साथ ये किया, हमारी पार्टी ने, किसी ने नहीं किया। अगर निर्भया का हीनियस क्राइम हुआ था, आपको याद होगा, दिसंबर में, तो उस वक्त भी
सारी महिलाएं सड़कों पे उतरी थी और पुरुष हमारे साथ उतरे थे और ये प्रेशर बिल्डअप हुआ था कि जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई। उसके बाद एक मजबूत कानून हमारे हाथ में आया, 3,000 करोड़ निर्भया फंड, जिसका आज तक पता नहीं चल रहा है कहाँ गया। वन स्टॉप वन सेंटर कब के खुल जाने चाहिए थे, बसेस चलना चाहिए था जिसमें पैनिक बटन होना चाहिए, केसेस का निस्तारण फास्ट ट्रैक कोर्ट से होना चाहिए, तो बहुत कुछ था। वो कुछ हुआ नहीं, अभी पूरी तरीके से धरातल पे उतरा नहीं। बात तो लंबी लंबी है। और ये बात कहना कि किसी मुखिया की बहू को आप ले आए और आपने कहा कि हमने उसको वो दे दिया, हिम्मत पैदा कर दी और सुरक्षा दे दी। अरे भैया, ऐसी इतनी सुरक्षा आप पहले ही दे चुके थे। और उसके अलावा आप जमीन के लोगों को लाइए ना, जो हमारी महिलाएं हैं उनको लाइए, दलित लाइए, गरीब लाइए, पिछड़ा महिला लाइए। मौर्य जी खुद ही मजबूत नेता है, बसपा में उनका था, अच्छा जनाधार था। उसके बाद काशीराम के साथ काम किया हुआ नेता क्या मैं जानती नहीं हूँ? इसी धरातल पे 25 साल से काम कर रही हूँ। और उसके बाद आप कहिए कि उनकी बेटी को आप मजबूत कर रहे हैं। अरे मजबूती करना है मैडम तो किसी कमजोर को मजबूत करिए। देखिए, ऐसी बातें करके खिलवाड़ ना बनाइए। पोस्टर बना दिया, उन्होंने कहा कि हम बेटी हैं लड़ सकते हैं, इन्होंने कहा कि हमने ये पोस्टर बना दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लड़की हैं लड़ सकते हैं। ये कोई बात नहीं है। देखिए, बहुत से कानून कांग्रेस ने दिए, उसको आप नकार भी नहीं सकती। मैं प्रो कांग्रेस नहीं हूं, लेकिन बहुत से कांग्रेस लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड लाए हैं वो। तो अभी तो आप कोई बढ़िया कानून ले आइए, महिलाओं के लिए ले आइए। मैं तो कहती हूँ अब कानून बहुत है हमारे पास, मत लाइए। ये जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन को खूब बढ़िया से कानून को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। हाथरस की बिटिया के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए था। हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। आप कह रही कि महिलाओं को आप सशक्त कर रहे हैं। हाई कोर्ट बोलता है, फटकार लगाता है। यहाँ महिलाओं के साथ, यहाँ मैं कह रही हूँ कि ग्रासरूट की महिला की बात करिए ना। ठीक है, आप महिला को सशक्त कर रही हैं, जो सशक्त महिलाएं हैं। अब इनको भी सशक्त की जरूरत है, सिक्योरिटी इनके पास। ठीक है। कंचन जी देखिए, अब घोड़ा गाड़ी से ये चले, इनको आप सशक्त सरकार में यहाँ पे जवाबदेही भी आपकी बनती है। आपने कहा कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं, तमाम योजनाएं लेकर हम आए हैं, लेकिन धरातल पर तो कुछ नहीं हुआ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उनकी बात को बिल्कुल नहीं काटूंगी। शायद जो भी क्योंकि वो काटने लायक है ही नहीं, क्योंकि वो काटने लायक है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, निर्भया ऐप बनाया गया है और उसके लिए भी काम भी हुआ है। बाकी कांड तो उनकी सरकार में हुआ है, लेकिन हम लोगों ने उस पर बिल्कुल आंख लगा करके काम किया है और उस पर ध्यान दिया है कि ये नकारा नहीं जा सकता। और हमने केवल 5 सालों में कंचन जी, पहले सरकार में क्या हुआ ये बात तो बिल्कुल मत करिए। जो इन्होंने 70 सालों में नहीं कर पाया मिल करके, वो हमने केवल 5 सालों। और 5 साल भी कैसा सचिन जी, जहां पर कोरोना जैसी महामारी आ गई हो, उसमें भी रह करके हमने इतने सारे काम किए, महिलाओं के लिए भी काम किए। और महिलाओं को 33% हम लोग सीटें दे रहे हैं। ये तो अब है जो कांग्रेस लड़ रही है, क्योंकि जब 11 सीटें दी थी 2017 में, तो इनको मालूम था कि अब हमारी देखिए कंचन जी, देखिए कोरोना का सहारा मत लीजिए, कोरोना का सहारा मत लीजिए, कोई भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमने भी वो दृश्य देखा है, हमने भी वो तमाम तस्वीरें देखी है जो हमें दिल से परेशान करती हैं, हैरान करती हैं। जिम्मेदारी आपकी, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। हमने कभी इस फर्ज से नकारा नहीं किया है, हम उस पे हैं, ये हमारा फर्ज है और हमने उसको पूर्ण तरीके से किया, क्योंकि जनता ने हमारे ऊपर अपनी जिम्मेदारी रखी थी, हमने उसे निभाया। लेकिन जो महामारी थी, जो पूरा विश्व जिससे गुजर रहा था, उसी से हमारा देश भी गुजरा है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल आपको भी नहीं नकारने दूंगी, जनता को भी नहीं भूलने दूंगी कि अगर हमारी सरकार नहीं होती तो यहाँ हमारे देश की क्या स्थिति होती। ये सभी के मन और दिमाग, जहन पर बिल्कुल उभरा हुआ है कि अगर ठीक है शुभा जी, जो जिम्मेदारी सरकार की थी, उन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से किया गया, भाजपा का ये कहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदा रहना इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी है। इसके लिए आप अपनी सरकारों को नहीं दे सकते हो कि हम जिंदा है, इसलिए जनता इसलिए जिंदा है क्योंकि आप सबकी सरकार थी। आपकी सरकार न भी होती, इंफ्रास्ट्रक्चर बस था, सब कुछ था। जो आप वैक्सीन बना रहे हो, वो वैक्सीन आपने तुरंत लैब नहीं बना ली थी, आपके पास सब कुछ मौजूद था, सिर्फ आपको कार्य करना था। तो आप उसकी अपने लिए नहीं कर सकते कि नहीं हमारे पास सब कुछ था, हमने कर लिया। आपने नहीं किया। जनता के साथ जो हुआ है, आप लोग बात करें बड़ी बड़ी कि हमने इनको टिकट दे दिया, हम इनकी टिकट दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। कांग्रेस जो कर रही है, आपको मैं बता दूं कि जो ये जनता, जो लड़कियों की सुरक्षा की बात हो रही है, आज भी अगर हम किसी अच्छे घर से बिलोंग नहीं करते हैं, हम किसी अच्छे पद पे नहीं है, हम किसी
बड़े मंत्री को जानते नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि स्त्रियां बहुत सुरक्षित है या उनकी सुरक्षा की बात होती है? बातें बड़ा करना छोड़ना पड़ेगा हमें। धरातल जिस तरह सुरक्षा की ने बात कहा, करें, मैराथन बिल्कुल अभी आ हमें गया नहीं नहीं आपको। जो आप बात आप ले रहे हैं, मैराथन कराते हुए भी आप नहीं उनको घायल एक कर रही हैं, जो बेटियां हैं उनको जी घायल बिल्कुल कर नहीं। दिया और आपने, जो और आप स्कूटी देने का आप वादा जब करके लैपटॉप बांध रहे हैं स्कूटी तो कोई अभी चीज से दिक्कत कर नहीं रहे हो हैं, रही है। वादा खिलाफ हम अगर करके। हमने लड़कियों को लैपटॉप आगे भी दिया, बढ़ाने की हमने कोशिश मोबाइल कर भी रहे दिया, हैं सब तो कुछ दिया आपको हमने उसमें लग उनको, रहा है घायल लड़कियां लेकिन हो रही उनको हैं। घायल नहीं अरे किया। कम हमने से कुछ कम भी आप कुछ खुद भी किया स्वयं उनके लड़की हैं हित के लिए किया, कंचन जी। उनको घायल कंचन नहीं। जी स्वयं बिल्कुल, मैं लड़की हैं इसीलिए तो पूरी लड़कियों की जिम्मेदारी के सुरक्षा साथ बोल रही की हूँ बात कि करिए। आप लोग कर क्या हमेशा सकते हैं। मुझे सिर्फ अनवर सरकार सामान के बहुत सापेक्ष बुरी बात तरीके करना से याद जरूरी आता नहीं है होता है और कंचन बहुत जी। क्रोध मैं आता है आपकी उस बात बात पे पर बिल्कुल कि ठीक है, इत्तेफाक बेटी देखिए करती जो हूँ। देखिए जन्मदिन कंचन मना जी, रही थी कंचन जी, और वहाँ अनवर कंचन की जी, बेटी शुभा की जी बात को नहीं कर शुभा पाई। जी को उनकी बात पहले आप कंप्लीट करने दें, ऐसे बिल्कुल बीच में ना बोलें, आवाज नहीं कंचन आएगी जी और किसी को समझ में आएगा भी नहीं। शुभा जी और बोलिए। कंचन जी जो आप बोल रहे हो कि किसी मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अरे ये तो आपको भी बोलना चाहिए मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा प्रकृति अरे ने दिया लड़की हुआ हूँ, है, लड़ किसी सकती हूँ, सरकार ने नहीं आपकी दिया हुआ है। पोस्टर और से दूसरी थोड़ी ना, बात मैंने मैराथन देखा है। कंचन जी पहले मुझे बोलने दीजिए। हम्म। अगर इकाना में बिल्कुल बोलिए। सरकार कोई कार्यक्रम करती है तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपके विपक्ष में कोई सरकार है, कोई विपक्ष है, वो कोई कार्यक्रम करने जा रहा है तो लड़कियां घायल हो रही हैं। अरे किस जगह पे आप लोग बात करते हो, कैसी बात करते हो? कम से कम एक स्त्री होने के नाते अगर हम्म। लड़कियों को आपने क्यों नहीं किया? अगर हम कर रहे हैं तो करने क्यों नहीं दे रहे हैं? और हमारे किए हुए प्रयासों को आप इस तरह के कि नहीं आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो। अरे राजनीति में अगर धरातल ठीक पे है कोई शुभा जी, कार्य देखिए आप हो रहा प्रयास कर हो, रही हैं, आप प्रयास कर रही हैं, बिल्कुल आपने जो कदम उठाया वो काबिल तारीफ है, आपने महिलाओं को प्राथमिकता दी है, आपने अपने लिस्ट में भी ये जाहिर कर दिया है। लेकिन एक सवाल, बिल्कुल लड़की हूं लड़ जी सकती हूं, क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है? क्या जी ये बिल्कुल नहीं। राजस्थान के अलवर के लिए नहीं है, जहां पर निर्भया जैसा कांड हुआ? आखिर वहां पर प्रियंका क्यों नहीं गई? आखिर वहां पर राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे? देखिए राज्यों को इस तरह से अलग अलग करके, जैसे अभी अभी हमारे बहन द्विवेदी जी ने कहा कि जो सरकारों में जब निर्भया कांड हुआ था तो इनकी सरकार में हुआ था। तो हर सरकार में अगर कोई घटना होती है तो स्त्री पे हो रही है, उसको किसी सरकार से पहले न जोड़ा जाए। अरे तो दूसरे इसकी अगर सरकार महिलाओं कैसी की थी ना, बात क्यों नहीं हो नहीं रही है अभी अगर तक? क्यों महिलाओं उसको की बात न्याय कंचन नहीं जी करिए, एक मिल रहा है? मिनट, कंचन जी एक मुझे मिनट, सिर्फ एक मिनट, बोलना एक है। अगर मिनट, महिला की अभी बात हो आप रही भी है तो सवाल सिर्फ कर लीजिएगा, महिलाओं की समय बात हो। आएगा, अभी समय बहुत है हमारे पास, बिल्कुल आपको भी मैं वक्त दूंगा। शुभा जी तृप्ति कंप्लीट जी करें मैं आप। आपकी बात को सिर्फ इसलिए कहना कि लड़कियां अगर लड़की अगर हमारे कांग्रेस को अगर लग रहा है कि लड़कियों का अनदेखा हुआ है और उस अनदेखे वजह से जो हमें कानूनों के बारे में बाकी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, स्त्रियां आज भी डरती हैं बाहर निकलने से, सबके पास जेड प्लस सुरक्षा नहीं होती है, लड़कियां आज भी बाहर नहीं जा सकती हैं। अगर हम धरातल पे काम करना चाहते हैं तो उसमें किस बात की दिक्कत है? उसमें तो सपोर्ट करना चाहिए हर एक पार्टियों को कि हाँ ये कोई कार्य है नहीं शुभा जिसमें जी, देखिए अभी आपने कहा कि 50% पार्टियों को ना आबादी जोड़ा हमारी जाए, आगे बढ़ इसमें सकती है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सरकार को ना जोड़ें। बिल्कुल इसमें क्या सबकी अपनी राजस्थान में जब जिम्मेदारी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी उसमें एक बात साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में सबसे अधिक अगर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ है। वहां पर तो गवर्नमेंट आपकी है ना, वहां पर तो सरकार आपकी है। देखिए मैं अभी आपने कहा ना कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ जगहों पे जिम्मेदारियां हमारी अपनी हो जाती हैं। सरकार हर जगह आप जानते हो कि जब हम कुछ धरातल पे काम यहाँ मैं बिल्कुल कैसे नहीं। ना बोलूं सचिन जी? तृप्ति मतलब जी आप महिला आप मेरी होकर के बात कैसी पूरी बात कर कर लेने रही दीजिए। है? कैसे मैं बात कर दे दूं हमेशा आपको बात? क्योंकि 100% की नहीं होती है। आप कैसी इसकी बात कर महिला रहे हैं है। आप मुझे बोलने ही नहीं आप देना सरकार चाहती को हैं, बचा रही क्योंकि है, आप आपकी सरकार को सरकार है बचा तो रही है आपको महिला सिर्फ होते बोलने का हुए भी। अधिकार है। नहीं नहीं, कम से कम अगर बोलने मेरी तो सरकार दीजिए। में गलती होती, मैं उस कांड को बोलूंगी कि हाँ मेरे साथ मेरे चलिए ठीक सरकार है में गलती शिल्पा हुई जी, और मैं भी ठीक है शुभा जी, आऊंगा मैं मैं भी आपके कह रही पास, हूँ कि शुभा जी गलत मैं हो आऊंगा, रहा है, आऊंगा मैं आपके गलत पास, है, लेकिन देखिए गलत सवाल का है। जवाब अभी मुझे मिला तृप्ति नहीं है। कंचन ठीक है, जी ठीक, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा मैं पहले आपके पास। कंचन जी जब आपका मैं वक्त से आएगा आप बदला बोल नहीं लीजिएगा। करूंगी। कंचन जी जब कंचन जी आपका वक्त आएगा आप बोल लीजिएगा। शुभा मैं जी ये नहीं कह मेरे रही हूँ कि सवालों का वहां पे जवाब अभी बहुत मुझे अच्छा मिला हुआ नहीं है है। या उस कार्य की मैं भी भर्त्सना करती हूँ, नहीं होना चाहिए था। और अगर हमारी बोलिए सरकार वहां आप। पे है और वो कार्य हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेके उस कार्य को नहीं होने देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही होना चाहिए, ठीक है कोई भी शिल्पा जी, सरकार हो, लेकिन ठीक है, स्त्रियों ठीक है, की सुरक्षा ठीक पहली है है शुभा जी, और उस पर ठीक है। कार्य करना देखिए जरूरी है। जिम्मेदारी लेनी और पड़ेगी, एक क्योंकि स्त्री होने के जिम्मेदारी नाते है आपकी, मैं तो आपको पूरी हमेशा कोशिश चाहूंगी करनी होगी कि ऐसी कानून व्यवस्था बनाए कि ऐसे मामले बिल्कुल भी ना हो। शिल्पा जी नहीं, मैं जितने कानून बन चुके हैं अगर उन ठीक है, कानूनों को हम सही ठीक से है, लागू ठीक कर है पाए शिल्पी जी, तो ऐसी ठीक है, घटनाएं माफ नहीं कीजिएगा, होंगी। ठीक है शिल्पी जी, सवाल सीधा आपसे भी यहां पर ये है। देखिए 17 में आपने कहा कि जनाधार जो है वो समाजवादी पार्टी की थी या नहीं थी, लेकिन आप सत्ता से बाहर गए। महिलाओं को लेकर भी काम किया जाना चाहिए, ये तमाम बड़े आरोप लगते आए। एक तरफ आप ये कहते हैं कि सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है, तो आखिर आपने कितना काम किया महिलाओं को लेकर? क्योंकि महिलाएं तो टूट रही हैं समाजवादी सपा से भी, कांग्रेस से भी।
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मैं आपको सुधार करूंगी कि समाजवादी पार्टी से सब महिलाएं बिल्कुल टूट नहीं रही हैं, और समाजवादी पार्टी का जो MY फैक्टर करके जो बदनाम करने की कोशिश हमेशा बाकी पार्टियों ने करी है कि मुस्लिम और यादव पार्टी है, उसका नया नारा नई हवा है नई सपा, यानी मुस्लिम महिला। और देखिए, आप अपना मुंह बंद रखिए, आपको अगर डिबेट के बेसिक रूल नहीं पता है, नहीं डिबेट के बेसिक रूल नहीं पता है तो देखिए, मैं इस तरह से बात नहीं करूंगी, ये जो बदतमीजी होगी तो फिर मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है शिल्पी जी बोलिए। कंचन जी देखिए, मेरा भी आपसे अनुरोध है, जब आपकी बारी आएगी, जब बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा। शिल्पी जी बोलिए। ऐसी बातें ना करें, ऐसे शब्द अच्छे नहीं महिला लगते। और युवा, नहीं आप अपनी बातों को देख लें, डेकोरम आप ही तोड़ रही हैं सबसे ज्यादा। महिला और युवा, हम MY मतलब महिला और युवा, हमारे सारे फ्रंटल्स में सारे प्रमुख पदों पर इस समय महिलाओं की नियुक्ति है, चाहे वो युवा फ्रंटल्स हो, स्टूडेंट फ्रंटल्स हो, और मेन बॉडीज से लेके हर जगह महिलाओं का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व, बड़ी संख्या में महिलाएं हमारे साथ आ रही हैं। अब आपने बात जो करी कि 2012 में हमने क्या किया, 2012 में हमने सबसे बड़ा काम जो किया था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वो 1090 को चलाना, वुमेन पावर लाइन, जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवा थी, जिसमें 5.5 लाख केसेस उसी समय हल हुए जब हमारी सरकार थी। और 1 डायल सिस्टम था, बहुत अच्छा। 118 नंबर जो एम्बुलेंस चलाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ गर्भवतियों के लिए चलाई गई थी। डायल 100 बहुत अच्छी सेवा थी। उसके अलावा महिला कन्या विद्याधन जो बच्चियों को पढ़ाई के दौरान मिलती थी, रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए शीरोज जैसे हैंगआउट्स बनवाए गए, कैफेज बनवाए गए, और रानी लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो भी बलात्कार और एसिड अटैक पीड़िताएं होती थी, उनके पूरी चिकित्सा का, उनकी पढ़ाई का और उनके भविष्य के रोजगार की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती थी। ये तो कुछ काम है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी स्कूल्स में सैनिटरी नैपकिन के पॉइंट्स बनवाए गए, सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन करवाया गया, फ्री वितरण होता था। जिला अस्पतालों में किशोरी काउंसलर्स बैठाई गई थी जो कि बच्चियों की समस्याओं को देखती थी। ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। जो हमने काम किया वो दुनिया के सामने है। महिलाओं को लेकर लैपटॉप वितरण हो, चाहे सुरक्षा के मामले हो, चाहे उनके कन्या विद्याधन के मामले हो, महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे काम पहले ठीक है शिल्पी जी, देखिए एक एक कर आपने तमाम जो योजनाएं आपके द्वारा लाई गई, जो तमाम कार्य आपके द्वारा किए गए, इतने अच्छे काम किए गए, तो आखिर 17 से बाहर क्यों हुई आप? 17 से बाहर तो एक वो जो गिमिक, जो भ्रम लोगों में फैलाया गया कि मंदिर बनाना है और समाजवादी पार्टी मंदिर नहीं बनने देना चाहती, जो कि पूरी तरीके से निरर्थक बात थी। शुरू से सबको पता है कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, तो क्या वो भ्रम खत्म हो गया? भी दोष नहीं देते, बिल्कुल भ्रम खत्म है। देखिए, मंदिर बनना या ना बनना, जब वो कोर्ट में था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसका डिसीजन दिया, और हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति ने, जहां तक कि पूरा एक इतिहास भरा पड़ा है कि मुस्लिम वर्ग को इसके लिए प्रताड़ित किया जाता रहा, समाजवादी पार्टी को इसी के लिए टारगेट किया जाता रहा, बावजूद उसके मुस्लिम वर्ग का हर एक व्यक्ति ने उसका स्वागत किया, कोई भी उसके विरोध में नहीं गया, क्योंकि हर एक ने कहा कि हमारी संविधान के प्रति आस्था है और हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। तो मंदिर निर्माण को लेके जो एक भ्रम की स्थिति लोगों के बीच में फैलाई गई थी, वो स्थिति अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को समझ आ गया है कि लोगों के बीच में जो टेरर फैलाया गया था कि अरे भाई मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा है कि मुसलमान दंगा कर लेंगे। सचिन जी, ठीक है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब शुरू से साथ रहते आए हैं। अब इसके बाद इन लोगों ने, अच्छा है कि ये एक मुद्दा फिर ये उठा के लाए हैं, मथुरा और उसके बाद काशी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि हमें किसे चुनना है, कौन सी पार्टी जनता हित में काम करती है। ठीक है, कंचन जी आऊंगा मैं आपके पास। तायरा जी, एक सवाल, देखिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने इतना काम किया, भाजपा ये कह रही है कि हमने वर्तमान की स्थिति को देखकर हमने काम किया, कांग्रेस अपने अलग बातों पर चल रही है। आपको क्या लगता है, जो ये तमाम वादे किए जा रहे हैं, क्या अभी तक महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या अभी भी महिलाओं को सही तरीके से एजुकेशन मिल पा रहा है? क्या अभी भी महिलाएं रात के 12 बजे अपने घर से बाहर बिना डर के निकल सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं निकल सकती है महिलाएं। महिलाओं के साथ बराबर छेड़छाड़, तमाम घटनाएं बराबर आती रह रही है। आप देखिए कितनी बार हमारी बच्चियां जो हैं, जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, उनको छेड़ा जाता है, कितनी बार वो स्कूल जाना बंद कर देती है। ड्रॉप आउट भी लड़कियों में कितना तेजी से बढ़ा है। और शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा तो इतने दिनों से हम लोग कहते हैं, कब का कहा जा रहा है कि भाई शिक्षा को बेहतर बनाइए। सरकारी स्कूलों में आपने शिक्षा का क्या हाल कर दिया।
या 8वीं का बच्चा 5वीं की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, आप कह रहे हैं बंद कर रहे हैं शिक्षा सरकारी चल रहा है, तो उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। सरकारी स्कूलों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करना चाहिए। सिर्फ राइट टू एजुकेशन आ जाने से काम नहीं होगा, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। पहले एडमिशन नहीं मिल रहा है राइट टू एजुकेशन में। राइट टू एजुकेशन में गरीब से गरीब व्यक्ति के बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। मैं ना जाने कितने बच्चों को एडमिशन को लेकर हताश हो चुकी हूं। जो मिल भी जा रहा है शिविर, वहां भी क्या हो रहा है? ठीक है कंचन जी, आऊंगा मैं आपके पास। अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। जब 8वीं का बच्चा 5वीं की किताब नहीं पढ़ेगा, रिक्शा पुलर का बच्चा वहां से निकलेगा तो रिक्शा ही तो पुल करेगा। तो ये आप जो पिछड़े लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे? राजनीतिक कार्यों में तो क्या होगा? हैव और हैव नॉट का गैप कैसे खत्म होगा? वो तो बना रहेगा ना। आप ये क्लास सिस्टम को बनाए रखना चाह रहे हैं। भाई वहां जाता कौन है? वहां ओबीसी जाता है, दलित जाता है, ठीक है, मुस्लिम जाता है। आप जवाब ले लीजिए। तो ठीक है, ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एजुकेशन को बेहतर करने की बात होनी चाहिए। देखिए एक एक कर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। जो काम पूर्व की सरकारों ने किया उन तमाम कार्यों का बहिष्कार आपने कर दिया, और आपने खुद जो तमाम दावे किए हैं वो जमीनी स्तर पर काम बिल्कुल भी नहीं हुए। क्या ऐसे महिलाओं को आप देंगे प्रायोरिटी? क्या ऐसे महिलाओं के सुरक्षा को लेकर काम होगा? हाँ, मेरी बात सुनिए सचिन जी। अभी उसकी बात हुई कि बच्चों को स्कूल अगर जाने देना, तो यही लोग, अगर इन लोगों के बेटे बच्चे होंगे तो ये लोग खुद ही अपने बच्चों को स्कूल अभी नहीं जाने देंगे क्योंकि कोरोना का दिक्कत है। और अगर खोल देते तो बोलते कि नहीं, बच्चों की फिक्र नहीं है। दूसरी बात, अभी मैंने सपा की प्रवक्ता से सुना कि शराब के ठेके खोल दीजिए। शराब के ठेके बहुत जरूरी है। आपको तो आप जवाब देना पड़ेगा ना। स्कूल जरूरी नहीं है, शराब के ठेके बहुत जरूरी है। अरे ऐसे डिबेट नहीं होगा भाई, एक एक आदमी बोलिए। शराब के ठेके सबसे पहले खुले थे उत्तर प्रदेश में। 90 की बात की और 100 की बात की ना, तो बात यही ना सचिन जी, इन लोगों ने एसेट भी डाला और उसके लिए दुकानें भी खोली, और तब इनका 10 100 और 100 आई कहाँ चला गया था? जब जिस समय वहां मोट में झांसी के मेट में वहां पे 5 दलित महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जा रहा था। एक यादव जो थाने में पुलिसकर्मी थी, उन्होंने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। तब कहाँ गए थे जब शाहजहांपुर की एक माँ बेटी के साथ 91 में वहां पर बलात्कार हुआ था, माँ बेटी के साथ में इनके भी गुंडों ने किया, तब कहाँ गई थी? तो इन्होंने बनाया भी और उसको शिवाजी बोलने दीजिए, शिवाजी बोलने दीजिए, शिल्पी जी बोलने दीजिए, आऊंगा मैं आपके पास। देखिए सभी सरकारों में कमियां नहीं है, ऐसा नहीं है। महिलाओं के प्रति पेट्रियार्की डीप रूटेड है। के साथ में गैंग रेप में वो शामिल रहा, तो ये बात अब मत करिए, क्योंकि आपने बनाया भी और जो चीजें हो चुकी है वो न होने पाए, बात इसलिए की जा रही है। बिल्कुल, मैं आपसे इस बात पर सहमत हूं। 6 महीने में 850 बलात्कार होते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक मिनट देखिए, आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि देखिए एक एक कर बात करें, प्लीज। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग एक एक कर अपनी बात रखें। आवाज ओवरलैप हो रही है, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है, ना जो दर्शक हमें देख रहे हैं, ना उन्हें कुछ समझ में आ रहा होगा। कंचन जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें। बिल्कुल मैं करूंगी। यही से स्पष्ट हो जाता है कि अगर दूसरे घरों की, जो लोग बड़े 10-90 की बात करते हैं और 100 आई की बात करते हैं, उनके घर की बेटियां और बहुएं निकल के आ रही हैं, बिल्कुल वैसे ही आ रही हैं। मैं यहाँ पर रामायण को कोट करूंगी कि इनकी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे विभीषण जी निकल करके लंका से आ गए थे ना, तो विभीषण जी के आते ही उनके पास भी कोई जनाधार नहीं था। रावण के पास बहुत बड़ा जनाधार था, बिना उसके जनाधार के राम के पास पहुंच गए, और फिर रावण की क्या स्थिति हुई वो सबको पता है, विश्व विदित है। दूसरी बात, वैसे ही अर्पणा जी के आने हमेशा आप लोग धर्म के नाम पे बस भड़काने का काम करेंगे। क्या लंका की स्थिति होगी वो भी विश्व को पता होगा। ठीक है शुभा जी, दूसरी बात मैं आपको बता दूं। ठीक है कंचन जी, आता हूं मैं आपके पास। देखिए हो गया, समय हो गया, कंप्लीट हो गया समय आपका। शुभा जी मैं बात को ठीक है, शुभा जी एक मिनट, शुभा जी सवाल मेरा सुन लीजिए। शुभा जी सवाल मेरा ये है कि बातें बहुत होती हैं, क्वेश्चन अराइज करना बहुत सिंपल होता है, आखिर हम मिलकर सॉल्यूशन की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं इसी बात पे इत्तेफाक रखती हूँ कि जो घटनाएं हो चुकी हैं वो बिल्कुल समाज में नहीं होनी चाहिए। जो घटनाएं हो चुकी हैं हम बार बार उनकी बात करके अपने ही वस्त्रों को क्यों हटाना है? अरे हम स्त्री हैं, स्वयं स्त्रियां हैं, हमें उस समाज की स्थापना करनी है। अगर राजनीतिक दल पद पे आते हैं और कोई कार्य कर सकते हैं तो हम ये बातें क्यों नहीं करते एक साथ जुड़ के कि अब ऐसा ना होने पाए।
हम कभी भी कहीं भी निकले, शिक्षा का अधिकार हो, चाहे हमारे सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे स्वास्थ्य का अधिकार हो, उस पे बैठ के एक वाद विवाद संवाद की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं होती है? आप लोग हमेशा जब भी कोई बात होगी, जो भी सरकारें होंगी, धर्म के नाम पे, आडंबर के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे को बांटते रहो, राज करते रहो। ये अब हमें दूर करना पड़ेगा। राष्ट्र है हमारा, और राष्ट्र हमारा अनेकता में एकता को लेके चलता है। तो उस सुबह पे जी, आइए बात ये करिए। बात आपको आज समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। धर्म जब की समझ में राजनीति, आए जाति की राजनीति क्या राजनीति क्या कांग्रेस ने नहीं की है? सचिन जी, मैं आपको रोकूंगी। बात इस चीज की नहीं होती है कि हमारा विजन या हमारा विचार कब बदल रहा है। अगर विचार अच्छे के लिए बदल रहा है ना, तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसके बाद विरोध नहीं होने चाहिए। और धर्म के नाम पे हम अपने राष्ट्र को नहीं बांट सकते, क्योंकि विविधता में एकता हमारा एक मूल मंत्र है। ये जब ये लाइन दी गई होगी ना, तो बहुत सोच समझ के, और समाज के उन वर्गों ने एक साथ मिलकर शब्द दिया था कि हमारा जो समाज है वो अनेकता में एकता रखता है। तो अनेकता हमारे पास है, हमारी जो एकता की जो भाव है ना, उस राष्ट्रवाद को जिंदा रखना है। और जो गलतियां जो समाज में है वो पुनः न होने पाए। हमारी माँ बहनें जो असुरक्षित है असुरक्षित, इस बात को मान के उनकी सुरक्षा के लिए हम सब मिलके कौन सा वो कार्य कर सकते हैं, जो कानून है उनको किस तरह से लागू कराया ठीक है जाए। शिल्पी जी, इस बहस का, ठीक है इस शिल्पी वाद जी, विवाद की हमें जरूरत चुनाव ही न के पड़े। वक्त अगर आपकी विचारधारा बदलती है तो क्या जनता आप पर विश्वास कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। विचारधारा, ये चुनाव की विचारधारा है। ठीक है, पार्टी ठीक है शिल्पी जी, आऊंगा मैं आपके पास। हमें ये सवाल पता है पूरी तरह शिल्पी से जी कि हम से, सरकार शिल्पी जी, पार्टी एक बात राजनीतिक व्यक्तियों की आस्था अगर चुनाव के समय बदलती है तो कतई जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पर यह भी निर्भर करता है कि वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में, जनता के बीच में लोकप्रिय है या नहीं है। तो ये जनता भी जानती है कि कौन गए सालों में उसके बीच में था और कौन नहीं था। तो राजनीतिक आस्था सिर्फ टिकट के लिए बदलने वाले लोगों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना इतनी बेवकूफ नहीं है। और धन्यवाद तो इसमें मीडिया का है कि वो पक्ष और विपक्ष हर किस्म के पहलू, पॉजिटिव और निगेटिव रखता आया है। इसके चलते जनता में बहुत ज्यादा चेतना है। तो हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। कोई भी नेता, कोई भी मीडिया लोगों को बेवकूफ अब बना नहीं पाएगा। हर तरह का पैरेलल मीडिया खड़ा हो चुका है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया है तो उसके अगेंस्ट एक पैरेलल मीडिया खड़ा हो गया है। यूट्यूबर से बड़ी संख्या में खड़े हो गए हैं जो कि मुद्दे जनता के बीच में लेके आ जा रहे हैं। ताहिरा मैम शायद कुछ कह रही हैं। ठीक है ताहिरा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 ताहिरा जी, देखिए हम लगातार चुनावी सरगर्मियों के बीच में एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती रही है, लेकिन सवाल मेरा वही है कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? आखिर कब तक हम महिलाओं को इग्नोर करते रहेंगे? आखिर क्यों नहीं हम सॉल्यूशन में बात करते हैं? हम क्यों नहीं समाधान को लेकर बात करते हैं? आखिर हम क्यों नहीं एकजुट होकर एक ऐसी योजना लेकर आते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हो? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए भाई। देखिए, कानून हमारे पास है। मैं फिर कहूंगी, जस्टिस वर्मा कमेटी गठित होकर जो कानून बना है उसमें देखने तक के तरीके के ऊपर है। क्राइम में आता है, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उसमें थाना इंचार्ज तक की सजा का प्रावधान है। आप देखिए, इतना मजबूत कानून हमारे पास है। इम्प्लीमेंट करें ना। जो सरकारें सत्ता में है उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। और हमारा संविधान इतना मजबूत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जहां महिलाओं की अस्मिता की बात है, महिलाओं के अधिकार की बात है, उनकी राइट की बात है, डिसीजन मेकिंग में उनको होना चाहिए, उनका रिसोर्सेज में अधिकार होना चाहिए, फाइनेंस में होना चाहिए। तो ये सब करके उनको एम्पावर्ड करने की बात होनी चाहिए। सिर्फ पोस्टरों से काम नहीं चलेगा। मैं यही कह रही थी कि पोस्टर पे आप सिर्फ सशक्त महिला को ले आए, उससे काम नहीं चलेगा। आपको तो ग्रास रूट से महिलाओं को सशक्त करना होगा। आपको तो हमारी जो महिला जिसके पास कुछ नहीं है उसको लाके सशक्त करना होगा, उसको इस काबिल बनाना होगा, उसको आगे ले जाना होगा। आप उनकी बात करिए और अपने उन नेताओं पे लगाम लगाइए, वो किसी भी पार्टी में हो, जो इस तरह की अभद्र टिप्पणी महिलाओं के लिए करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, राजनीति की गरिमा होती है और हमें देखना होगा कि किस तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल करें कि वो समाज में गलत संदेश ना देने की कोशिश करें। कंचन जी, सवाल वही है, सुमित्रा मौर्य या फिर अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, संघमित्रा मौर्य, और इसके अलावा अगर अपर्णा यादव अगर आपकी पार्टी को ज्वाइन करती हैं और उन्हें आपने पोस्टर गर्ल्स बना दिया, तो क्या महिलाएं आप पर विश्वास करें? नहीं, मैं तो पहले जवाब देना चाहूंगी अपनी कांग्रेस की प्रवक्ता को और सपा की प्रवक्ता को। जैसा कि उन्होंने कहा इनके प्रिय नेता को ही उतारना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, पहले इन लोगों को जवाब दे दूं कि इनके प्रिय नेता कौन है। सपा के जो प्रिय नेता है वो अभी जेल में है,
नाहिश हसन शाह उनके ये प्रिय नेता है जो जेल में है। दूसरी बात, कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत अच्छा व्याख्यान कर रही थी, मैं उनको भी जरा याद दिला दूं, ये कौन है? तौकीर रजा खान कौन है? इनको जानती हैं क्या? ये तौकीर रजा खान वही है जो सीएए में बयान देते हैं कि हम हिंदुओं को काट देंगे, मार देंगे, और हम लोग आ गए या हमारे जो जवान है, ये मुस्लिम जवान है, उनको हम अगर छूट दे देना तो हिंदू बचेंगी ही। ये उन लोगों का समर्थन ले रहे हैं प्रियंका जी, उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान ले रही हैं। दूसरी बात, बंगाल में एक अब्बास है सिद्दीकी, उनका समर्थन लिया कांग्रेस ने, तो ये राष्ट्रीयता की बात कैसे कर रही है? दूसरी बात, मैं आपकी सवाल का जवाब दे दूं कि ये लोग जो आई है हमारे यहाँ, जो एक महिला है उसका भी सम्मान है, और ये जो महिलाएं हैं जो कि अपनी पिता से विमुख होकर के, जो कभी भी बेटी विमुख नहीं होती है, ये सब हमारी पार्टी में है। तो इसका मतलब यही है, ये सिद्ध होता है, हर एक लड़की के लिए सिद्ध होता है कि हमारी पार्टी में वो मान है, वो सम्मान है जिसके लिए हमारे यहाँ पर वेद शास्त्र पुराण, जो हमारे भारत की सभ्यता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, हम इस संस्कृति को जानने वाले लोग हैं। इसलिए ये बेटियां और ये बहुएं हमारी पार्टी में आ रही है, और निश्चित बात है कि इनके आने से और इनके रहने से हमारी पार्टी महिलाओं के लिए भी काम कर रही है, ये सिद्ध हो जाता है। और आगे हमारी पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए काम करती रहेगी और आगे विकास का पथ ऐसे ही सशक्त बनाती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपने जो बात कही ना, मेरा कहना यह है कि अपर्णा यादव पहले से ही बहुत सशक्त हैं। वो कैसे परिवार से हैं, जिस दिन आप जमीनी स्तर पर जाकर किसी एक ऐसी महिला को टिकट देंगे जो सच में सशक्त नहीं है, जिसका मान सम्मान नहीं हो रहा है, अगर वो आज इतने बड़े पद पर बैठेगी तो शायद ये हो सकता है, ये विश्वास होगा कि महिलाओं के लिए आपकी पार्टी काम कर रही है। शिल्पी जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, आऊंगा मैं आपके पास। देखिए, आपका वक्त खत्म हो गया, आपका वक्त खत्म हो गया, मैं आऊंगा आपके पास, समय की बहुत कमी है, अभी और भी गेस्ट हमारे पास। जी बोले शिल्पी जी, जल्दी से, समय की बहुत कमी। प्रवक्ता कुलदीप सिंह सेंगर को भूल जाती हैं, चिन्मय आनंद को भूल जाती हैं, उन्नाव में 6 महीने में 850 बलात्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होते हैं, वो भूल जाती हैं। हाथरस में एक बच्ची इतने निशस्त तरीके से जलाकर मार दी जाती है, उसकी जीभ काट दी जाती है, रातों रात पुलिस जला के मार देती है, उसको भूल जाती है। लखीमपुर में महाभारत काल की घटना फिर से दोहराई जाती है, महिलाओं की साड़ियां खींची जाती हैं। ये सशक्तिकरण की बात करेंगी, ये सशक्तिकरण की बात करेंगी कि महिलाओं के चीर हरण हो रहे हैं इनके राज में, ये तो इतनी बातें करें ना। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस बड़ी बहस में हमने जाना कि आखिर किस तरीके से महिलाओं के लिए काम हो रहा है, कौन सी पार्टी महिलाओं के हित में है, कौन सी पार्टी महिलाओं के हित में नहीं है। लेकिन चुनाव नजदीक आ रही है और विचारधारा में बदलाव भी देखने को मिल रहा है, दल बदल की राजनीति हो रही है, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जानती है किसको सत्ता पर बिठाना है। एक ब्रेक।